शबरी के बेर की कथा लोक विख्यात है। उसी तरह शबरी की कहानी भी निराली है। ये कथा हृदय में भक्ति का प्रस्फुरण कर देती है। राम भक्ति की ऐसी अनोखी कहानी जो सुनता है वह गदगद हुए बिना नहीं रह सकता। ये कहानी बताती है यदि अंतकरण पवित्र हो और हृदय भक्ति पूर्ण हो तो शबरी के झूठे बेर भी मुक्ति का साधन बन जाते हैं। पवित्र भाव के अभाव में सारा कर्म कांड धरा का धरा रह जाता है। शबरी का जन्म भील कुल में हुआ था। वह भील राज की एकमात्र कन्या थी। उनका विवाह एक पशु स्वभाव के क्रूर व्यक्ति के साथ निश्चित हुआ। उनके विवाह के अवसर पर अनेक निरीह पशुओं को बलि के लिए लाया गया। ये देखकर शबरी का हृदय दया से भर गया। उसके संस्कारों में दया, अहिंसा और भगवत भक्ति थी। विवाह की रात्रि में शबरी पिता के अपयश की चिंता छोड़कर बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ी। रात्रि भर में जी तोड़ भागती रही और प्रातःकाल महर्षि मतंग के आश्रम में पहुंची। त्रिकालदर्शी ऋषि ने उसे संस्कारी बालिका समझकर अपने आश्रम में स्थान दिया। उन्होंने शबरी को गुरु मंत्र देकर नाम जप की विधि भी समझाई। महर्षि मतंग ने सामाजिक बहिष्कार स्वीकार किया किंतु शरणागता शबरी का त्याग नहीं किया। महर्षि का अंत निकट था। उनके वियोग की कल्पना मात्र से शबरी व्याकुल हो गई। महर्षि ने उसे निकट बुलाकर समझाया, बेटी धैर्य से कष्ट सहन करती हुई साधना में लगी रहना। प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन और अस्पृश्य नहीं है। वह तो भाव के भूखे हैं और अंतर की प्रीति पर रचते हैं। उनका मन अप्रत्याशित आनंद से भर गया और महर्षि की जीवन लीला समाप्त हो गई। वह वृद्धा हो गई थी। प्रभु आएंगे, गुरुदेव की यह वाणी उनके कानों में गूंजती रहती थी और इसी विश्वास पर वह कर्मकांडी लोगों के अनाचार शांति से सहती हुई अपनी साधना में लगी रहती थी। वह नित्य भगवान के दर्शन की लालसा में अपनी कुटिया को साफ करती, उनके भोग के लिए फल लाकर रखती। आखिर शबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई। अभी वह भगवान के भोग के लिए मीठे मीठे फलों को चखकर और उन्हें धोकर दोनों में सजा ही रही थी। अचानक एक वृद्ध ने उसे सूचना दी, शबरी तेरे राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आ रहे हैं। वृद्ध के शब्दों ने शबरी में नवीन चेतना का संचार कर दिया। वह बिना लकुट लिए हड़बड़ी में भागी। राम कथा में जिस तरह जटायु भगवान के अनन्य भक्त थे, वही दशा शबरी की भी थी। श्री राम को देखते ही वह निहाल हो गई और उनके चरणों में लौट गई। देह की सुध भूलकर वह श्री राम के चरणों को अपने अश्रु जल से धोने लगी। किसी तरह राम जी ने उसे उठाया। अब वह आगे आगे उन्हें मार्ग दिखाती अपनी कुटिया की ओर चलने लगी। कुटिया में पहुंचकर उसने भगवान का चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठाया। फलों के दाने उनके सामने रखकर वह स्नेह शक्त वाणी से बोली, प्रभु मैं आपको अपने हाथों से फल खिलाऊंगी, खाओगे ना भीलनी के हाथ के फल? वैसे तो लोग नारी जाति को ही अधम कहते हैं, मैं तो अत्यंत मूढ़ और गंवार हूं। कहते कहते शबरी की बाणी रुक गई और उनके नेत्रों से अबू जल छलक पड़े। श्री राम ने कहा, बूढ़ी मां मैं तो एक भक्ति का ही नाता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म सब मेरे सामने गौण हैं। मुझे भूख लग रही है मां, जल्दी से मुझे फल खिलाकर तृप्त कर दो। शबरी भगवान को बेर आदि फल खिलाती जाती और वे बार बार मांग कर खाते जाते थे। मान्यता है कि शबरी भगवान को बेर खिलाने से पहले स्वयं चक्कर देखती थी ताकि श्री राम को केवल मीठे बेर खाने को ही मिले। महर्षि मतंग की वाणी आज सत्य हो गई और पूर्ण हो गई शबरी की साधना। उसने भगवान को सीता की खोज के लिए सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को योगाग्नि में भस्म करके सदा के लिए श्री राम के चरणों में लीन हो गई। श्री राम भक्ति के अनुपम पात्र शबरी धन्य है। चख चख कर फल शबरी लाई, प्रेम सहित खाए रघुराई। ऐसे मीठे नहीं आम, पतित पावन सीताराम। जय श्री राम।